आज हेलो आज 17 अक्टूबर 2023 तीसरा नवरात्र दिव्याशीष आश्रम मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रहा 10 दिवसीय अद्भुत शिविर में आप सभी का स्वागत है। प्रथम सत्र में हमने एनिमा यानी कि संजीवनी के बारे में कुछ चर्चा की थी। खुद का अनुभव और दुनिया में करोड़ों लोगों का अनुभव, इसके आधार से हमारी जो मान्यता बनी ये हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, प्रस्तुत किया। ये सारी बातें YouTube चैनल पे भी हैं, वीडियोस बना बना कर रखा है उधर। संजीवनी पे 100 सवाल, 100 से भी ज्यादा सवालों का जवाब वहां दिया गया है। तो जिसको और ज्यादा जानने की इच्छा है वो न्यू डाइट फॉर हेल्थ, ये हमारी पुरानी YouTube चैनल पे जा सकते हैं और वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक ऐसी दूसरी भ्रांति फास्टिंग के बारे में कई लोगों के मन में भर दी गई है कि फास्टिंग करने से नुकसान होता है। आप देख लेना, ऐसी जो बातें करते हैं वो ये लोग हैं जिसको फास्टिंग का अनुभव है ही नहीं। इसको अनुभव है उनको तो पता है कि फास्टिंग से कितना फायदा है और नुकसान तनिक भी नहीं। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं, जिसने खुद पे या औरों पे अनुभव किए ही नहीं, और जो डरते हैं और जो मानते हैं कि भोजन में ताकत है, भोजन नहीं लेंगे कमजोर हो जाएंगे और मौत भी हो सकती है, ऐसा जो मानते हैं ये लोग ही ऐसी बातें करते हैं। खुद तो डरते हैं, औरों को भी डराते हैं। तो भोजन में ताकत, ये जो आज का विज्ञान है, मैन मेड साइंस, इसने ये बातें फैलाई है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है और इसके हिसाब से मानव मन में ऐसी भ्रांतियां फैल गई है सारी दुनिया में
कि बिना खाए कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आएगा, वेट लॉस हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर भी जाएंगे। तो ये मैं बार बार कहता हूं, जो मैन मेड साइंस है इसने बताया है, ये गलत राह दुनिया को बताई है। ये साइंस हम सब पढ़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज में हमने नहीं पढ़ा तो डॉक्टरों से, वैद्यों से हमारे पास आता है, कथाकारों से आता है, और बहुत सारे सोसाइटी, सारे समाज से आता है। हमारे मैन मेड साइंस में हर कोई भोजन में जो जितने भी खाद्य पदार्थ है इसको कैलोरी वैल्यू दे दी है। कोई भी खाद्य पदार्थ आप लेंगे, इसमें विज्ञान में इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, किलो कैलोरी, दूध, मक्खन, घी, इसमें किलो कैलोरीज बताई गई है। तो इसके हिसाब से हमारे मन में ये भ्रांति बैठ गई है कि खाएंगे तो ही ताकत आएगी, और नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इस हिसाब से, ऐसे गलत ख्यालों से लोग उपवास करना, फास्टिंग करने से दूर रहते हैं, डरते हैं। जबकि मैन मेड साइंस से क्वाइट उल्टा, गॉड गिवन साइंस में फास्टिंग की महत्ता बताई गई है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ ले लेंगे, इसमें फास्टिंग पे बहुत जोर दिया गया है। जैनिज्म में, जैन धर्म आप ले लो, कितना फास्टिंग का महत्व है, उतना ही हर कोई धर्मों में है। बाइबल में जो त्रिसूत्री साधना बताई गई है, इसमें भी फास्टिंग का महत्व है, चैरिटी यानी सेवा का महत्व है, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, प्रभु से जुड़ना, प्रभु की याद में खो जाना, सुमिरन, सिमरन की महत्ता है। रामचरितमानस में देखें तो तप की महत्ता है। तप, तपस्या यानी कि भोजन को धीरे 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 छोड़ते जाना और भजन धीरे 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 बढ़ाते जाना। वही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी है, वहां भी तप का इतना ही महत्व है। और जो मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ कुरान कहा जाता है, तो कुरान में भी रोजा का इतना ही महत्व है। हम जानते हैं कि रमजान महीना जब आता है, हर साल एक महीना पूरा, तो मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं। और वो रोजा तो इतने सख्त है कि वो जो मुंह में
थूक बनता है, ये भी बाहर निकाल देते हैं, इसको भी पेट में नहीं जाने देते। यानी इतना फास्टिंग वो करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उपवास शब्द है, उपवास 10 बन और सिमरन, वहीं भी यही बात है। यानी कि कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, कोई भी दिव्यवाणी ले लो, कोई भी प्रभुवाणी ले लो, तो हर किसी में उपवास की महत्ता कही गई है। कुरान में 10 फायदे गिनाए गए हैं उपवास के। तो इसमें सबसे पहला फायदा बताया है शरीर का निरोगी होना। वहां तक बताया गया है कि कम से कम एक निवाला कम करे तो भी स्वर्ग में जगह मिलती है। हाँ, इतना महत्व है। जो खाते हैं निवाला कहते हैं ना, केवल एक निवाला कम करे, एक निवाला कम खाए तो भी इतना लाभ है। मतलब कि इतना हेक्साग्रेटेड बना के बताया है उपवास का महत्व, रोजा का महत्व, कि न खाने से स्वर्ग में जगह मिलती है और खाने से नरक में। बहुत कुछ उसमें बताया गया है। इसमें एक बात ये भी बताई गई है कि रोजा रखने से कामुकता कम होती है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ हम खाते हैं इससे हमारी कामुकता, हमारी कामेच्छा बढ़ती है और ऐसा खाना खाते हैं जिससे और ज्यादा प्रज्वलित होती है। जो गलत खाना खाते हैं इसके कारण इतनी कामुकता बढ़ती है। वहां आगे बताया गया है कि कामुकता को कम करने के लिए चाहे आंखें भी बंद कर दें। हम करते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं आंखें बंद करके, लेकिन वो कहते हैं कि इससे भी ये कम होने वाला नहीं है, क्योंकि कामुकता मन से उठती है और मन है अन्न से बना है। यानी जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न वैसा जीवन। यानी कामुकता को सीधा अन्न से संबंध है। और हम देखते हैं कि सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। कामोत्तेजना हर कोई प्राणी को होना स्वाभाविक है, लेकिन जितनी मनुष्य में है, मानव में है, इंसान में है, इतनी कोई भी प्राणी में नहीं है। देखो, इसको कुछ छिपाने के लिए इंसान कपड़े पहनते हैं। बाकी की योनि में आप देखो, कोई भी प्राणी कपड़े नहीं पहनते, नंगे घूमते हैं, और फिर भी ये इतना कामोत्तेजित नहीं होते। कोई भी साथ साथ में ही रहते हैं फिर भी। और हमारी दशा देख लो। तो ये सब गलत खाना खाने के हिसाब से है, एक कुरान में भी बताया गया है और सभी शास्त्रों में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि
भगवान कहते हैं ना, सब कुछ मैं हूं, सूर्य भी मैं हूं, हाँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, इसमें सब कुछ। तो यहाँ एक ये भी बताया है कि प्रजोत्पत्ति हेतु काम मैं हूं, यानी काम जो है वो भी भगवान कहते हैं कि मैं हूं, यानी कि इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। और हर कोई प्राणी के भीतर ये काम है, वही भगवान कहते हैं मैं हूं, और उनकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि सृष्टि को बना तो दिया ब्रह्मा ने, ब्रह्मांड पूरा बना दिया भगवान ने, लेकिन इसको चलाना है, नष्ट नहीं करना है, अंत नहीं करना है। इस हिसाब से भगवान ने रीजनरेशन प्रोसेस, इसके लिए हर कोई प्राणी में नर और मादा बनाए, और जब भी आवश्यकता हो तब वो कामोत्तेजित होते हैं, और बस बाद में वो कामोत्तेजित नहीं होते हैं, और ये प्रजोत्पत्ति करते रहते हैं, और ये सारा संसार चलता रहता है। तो ये भी सारी सृष्टि, सारा संसार भगवान ने बनाया है, और भगवान की मर्जी से चलता है। और इसलिए जो अपना अपना सही भोजन खाते हैं, उनके देह में, उनके मन में काम जब भी आवश्यकता होती है तब अपने आप उत्पन्न होता है, हाँ, सहज। क्योंकि भगवान कहते हैं काम भी मैं स्वयं हूं। जबकि इंसान ने गलत खाना खाया और वो कितना उत्तेजित है, ये हम सब जानते हैं, हमारा सबका अनुभव है। तो ये भी गलत खाने का ही परिणाम है, गलत खाना। तो कुरान में बताया गया है कि जब गलत खाना ही खाते हैं तो कामोत्तेजना भीतर से प्रकट होती है। चाहे हम दूरी भी बना ले तो भी ये खत्म नहीं होगी, चाहे आंखें भी बंद कर ले तो भी खत्म नहीं होगी। इसके लिए जो इलाज बताया गया है वो वहां बताया गया है रोजा, हाँ, खाना पीना बंद। तो ऐसी बहुत सारी बातें हर कोई धर्मों में, स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में बताई गई है। ये इनके फायदे हैं, और नुकसान कहीं भी नहीं बताया। अच्छा, जिस चीज ने खुद पे प्रयोग किया उनका भी सभी का अनुभव है कि फास्टिंग से फायदे ही है, नुकसान नहीं है। तो एक तो ये जो भ्रांति हमारे मन में भर दी गई है, इसके हिसाब से हम फास्टिंग करने से डरते हैं और कमोत मरते हैं। हाँ, नहीं तो कमोत कभी हमारी मौत नहीं होती। सारी सृष्टि में हर कोई प्राणी की मौत कुदरती मौत होती है, नेचुरल डेथ होती है, जबकि इंसान ही है जो कमौत मरता है। हम कहते हैं नेचुरल डेथ हो गई, हाँ, लेकिन नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। हम अननेचुरल किसको कहते हैं? जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, या तो कोई सुसाइड कर लेते हैं, इसको अननेचुरल डेथ कहते हैं, वो तो है ही। लेकिन जो हम दवाइयाँ खा खा कर मरते हैं, रोगों से प्रभावित होके मरते हैं, तो ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये अननेचुरल ही है। वैसे कहा जाए तो वी कमिट सुसाइड, हम इंसान आत्महत्या ही कर रहे हैं अनजाने में। हाँ, हम केवल नाम दे देते हैं कि नेचुरल डेथ,
लेकिन ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो उपवास, फास्टिंग, ये हमारे जीवन में एक अंग होना चाहिए। फास्टिंग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। जब खाते हैं तो निकालना पड़ता ही है। यदि कुछ भी नहीं खाते तो निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खाते हैं तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए भगवान ने व्यवस्था रखी ही है। हाँ, बहुत सारे छिद्र हम देख सकते हैं कि खाने की जितनी महत्ता है इससे कई गुनी ज्यादा निकालने की व्यवस्था है। तो निकालने के लिए कितने द्वार दिए, मल द्वार, मूत्र द्वार, हाँ, और मुंह से भी उल्टी करके शरीर निकाल देता है जब आवश्यकता पड़ती है तो। और ये त्वचा के छिद्र, चमड़ी के छिद्र, करोड़ों छिद्र, वहां से भी पसीने के माध्यम से शरीर जो टॉक्सिन बनता है, जहर बनता है, इसको निकाल देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खाने की महत्ता इतनी है कि जिसके लिए एक द्वार दिया, जबकि निकालने की व्यवस्था कितनी थी, करोड़ों द्वार दिए। यानी कि निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो इससे नहीं निकलता वो फास्टिंग निकालता है। इसलिए फास्टिंग की महत्ता और ज्यादा है। जितना पसीने से निकल जाता है, जितना मल से निकल जाता है, पेशाब से निकल जाता है, उल्टी होकर मुंह से निकल जाता है, और जो नहीं निकल पाता, इसको निकालने के लिए ये फास्टिंग का एक शस्त्र दिया गया है। ये हमारे लिए एक अमोघ शस्त्र है। तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तब कोई भी ऐसी गंदगी शरीर में, भीतर में स्थूल या सूक्ष्म रूप से है, इसको ये फास्टिंग हटा देता है। इसलिए साइंस में जो एक शब्द प्रयोजन किया जाता है वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया और पेपर प्रोड्यूस किए और दुनिया ने इसको नोबेल प्राइज दिया। तो ऑटोफेगी और कुछ नहीं है, खाना पीना बंद, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, जिसको हम उपवास कहते हैं, वही तो ऑटोफेगी है। तो ऑटोफेगी क्यों नाम दिया? क्योंकि वहां वो बताते हैं कि हम जब खाना डालते हैं शरीर में तो शरीर को आदत पड़ जाती है खाने की, और जो खाते हैं इससे ही ये मल, टॉक्सिन, ये सब कुछ शरीर में पैदा होता है। खाने से होता है, जो भी रोग होते हैं खाने से होते हैं। अब खाना बंद कर दें तो शरीर को आदत पड़ गई है खाने की, तो अब वो क्या करेगा? बाहर से तो मिलता नहीं, हम देते नहीं हैं, तो भीतर से वो खाने लगेगा। लेकिन शरीर भी इतना इंटेलेक्ट है, इतना बुद्धिमान है, क्योंकि भीतर भगवान बैठे हैं। तो भीतर से वो खाने लगेगा, लेकिन खुद को नुकसान करे ऐसा कुछ भी नहीं खाएगा। अब वो क्या खाएगा?
जो खुद को नुकसान करता है, खुद को फायदा करने वाला तनिक भी इसको वो स्पर्श भी नहीं करेगा। जो खुद को नुकसान कर रहा है, ऐसे जो एलिमेंट्स, ऐसे पदार्थ, ऐसा टॉक्सिन जो शरीर के भीतर वात, पित्त, कफ या और कोई रूप में पड़े हैं, इसको वो खाने लगेगा। जैसे 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 वो खाता जाता है, जितनी ये गंदगी कम होती जाती है, शरीर शुद्ध स्वच्छ हो जाता है और स्वस्थ बनने लगता है। तो ये है फास्टिंग की महत्ता। हाँ, तो इससे डरना क्यों? जो हमारे भले के लिए है, जो हमने गलती की है, ये गलती का सुधार करता है, तो इससे क्यों डरे? लेकिन एक गलतफहमी जो है फैलाई गई है विज्ञान के द्वारा कि नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और मौत भी हो जाएगी। लेकिन एक गॉड गिवन साइंस में हम देख सकते हैं, बार बार हमने एग्जाम्पल लिया है, हमारे पूर्वज मनु महाराज, शत्रुपा माता जी का, पार्वती माता जी का, ध्रुव जी का, कोई मरे नहीं, बल्कि वो तैर गए। देखो आज कितने हजारों साल हो गए क्या पता, फिर भी आज हम उनको याद करते हैं, मतलब कि वो अमर है, वो मरे नहीं है, अमर हो गए। कब? जब तप, सेवा, सुमिरन का रास्ता अपनाया, फास्टिंग का रास्ता अपनाया, खाना पीना छोड़ा, तब वो अमर हो गए। तो हम भी जितने इसको छोड़ पाते हैं, इतनी हमारी मरने की संभावना कम होती जाती है, यानी कि हमारी आयु लंबी होती जा रही है। जितना हम फास्टिंग ज्यादा कर पाएंगे, इतनी आयु लंबी होगी, और लंबी ही नहीं, अच्छी, बेहतरीन होगी। हाँ, जो हम दुखी हो रहे हैं, शारीरिक समस्या आ रही है, चाहे वो कैंसर हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, कोई भी, अब ये कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए भी हमें फास्टिंग को हमारे दैनिक जीवन में महत्ता देना है। तो जितना हो सके हम फास्टिंग करें। तो जो कुछ खाने से अशुद्धियां, टॉक्सिन शरीर में जमा होता है, इसको वो निकाल देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, संतुलन बना देगा। तो इस हिसाब से हमारा शरीर अच्छी तरह से काम कर सकेगा। आज हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले खाते हैं, कैलोरी जमा करते हैं, और बाद में जिम में जाकर दौड़कर, हाँ, पहाड़ियां चढ़कर, भारी श्रम करके वो जो कैलोरी हमने डाली शरीर में, इसको जलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जो भी एक्सरसाइज हमें बताई जाती है, हम करते हैं, वो कैलोरी को जलाने के लिए, बर्निंग ऑफ कैलोरी, इसके लिए ये एक्सरसाइज बताए। तो ये उल्टा है सब कुछ। हाँ, जब हम खाना ही बंद कर देंगे, कैलोरी डालेंगे ही नहीं, हाँ, वैसे तो इसमें कैलोरी है ही नहीं, ये ख्याल भी गलत है। कोई ताकत भोजन में नहीं है। भोजन में यदि ताकत होती तो
बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते हमने कितना भोजन लिया, हाँ मान लो कितना टन डाल दिया, कितने ट्रक खा गए, और तो हमारी ताकत इतनी बढ़नी चाहिए, इतना तो है ही नहीं। जबकि जैसे जैसे बुढ़ापा की ओर जाते हैं कमजोरी बढ़ती जाती है, यानी कि खाने से कमजोरी है, ताकत नहीं है। खाना जरूरी है, इसलिए भगवान ने दांत दिए हैं और चबाने के लिए ये भोजन भी दिया है, जो कंद मूल फूल फल पत्तियां हैं, लेकिन वो भी कुछ हद तक है। ये खाना हर कोई प्राणी के लिए, मनुष्य भी एक प्राणी है, तो खाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य एक भगवान की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ योनि है, कि जो खाना छोड़ भी सकता है और बिना खाए बिना पिए केवल हवा लेकर, और इवन हवा ले भी छोड़कर वो अपना जीवन जी सकता है और प्रभुमय होकर प्रभु में वो मिल सकता है। आत्मा और परमात्मा एक बन सकती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ऐसी एक व्यवस्था भगवान ने मानव देह में की है, अन्य देह में नहीं है। न राक्षसों में है, न देव में है, न दानवों में, न अन्य प्राणियों में, वो केवल इंसान के पास है। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन हमें ये गलत शिक्षा दी जाती है और हम खाने के पीछे इतना लगे रहते हैं कि हमारा जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। तो ये उपवास के बारे में, हाँ उपवास तो वैसे और आगे की कक्षा है, ये तो केवल फास्टिंग हो गया। ये खाना पीना बंद कर दिया, इससे शरीर शुद्ध हो गया, इससे इंद्रियां शुद्ध होती है, और जो शरीर के भीतर खाने की वजह से जो एसिड इकट्ठा होता है, और ये एसिड के कारण कमजोरी आ जाती है सारी इंद्रियों में। हाँ, थकान क्यों लगती है, चश्मे क्यों लगते हैं, धीरे धीरे सुनाई कम देने लगता है, क्यों? ये एसिड की वजह से, और एसिड होता है खाने की वजह से। तो अब जब खाना पीना बंद कर दें तो एसिड भी खत्म हो जाएगा। देखो आप सभी का अनुभव होगा कि जब हम फास्टिंग करते हैं, पहले दिन कुछ ऐसा लगता है, नहीं लगता है, दूसरे दिन तीसरे दिन आप जाएंगे, हाँ एसिड इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा, हाँ सारे शरीर में से वो स्टमक में आ जाएगा और कहीं चैन नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसा लगेगा कि अब ये निकल जाए तो अच्छा है, निकल भी जाता है, नहीं निकलता तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, मुंह में उंगलियां डालकर या पानी पी के, उल्टी करके। तो तब जो एसिड निकलता है कितना तेज होता है, ये जिसने भी ये फास्टिंग किया है उन सभी को अनुभव होगा। और एसिड भी कैसा कैसा निकलता है, हाँ विविध रंग का होता है, तो ये सभी को पता होगा। तो एक कब होता है, कब निकलता है, सारी जिंदगी खाते रहे ऐसा एसिड कभी नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ दिन ही हमने खाना पीना बंद कर दिया, शरीर इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, इतना एसिड भरा पड़ा है। ये जब हम अनुभव करेंगे तब पता चलेगा, अनुभव ही नहीं करते तो पता भी नहीं चलता, और डर डर के मारे हम
इतना एसिड को ज़्यादा शरीर में इकट्ठा करते जाते हैं और ज़्यादा कमजोरी बढ़ती जाती है। चश्मे आने लगते हैं, सुनाई कम देता है, हाथ पैरों में कमजोरी महसूस करते हैं। ये सब कुछ एसिड के कारण है। तो एसिड को निकालने के लिए भी ये फास्टिंग जरूरी है। हाँ, तो जब फास्टिंग करेंगे तब पता चलेगा कि कितना कितना एसिड का उबाल आता है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं जब भी फास्टिंग करें एसिड का उबाल आएगा ही। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, इम्पैक्ट ना लगे, नहीं तो हाँ हम परेशान भी हो जाएंगे। तो ये फास्टिंग बहुत ही जरूरी है। इसको सोच समझ के करना है। इसको कोई कंपटीशन की भावना से भी नहीं करना है कि किसी ने इतना कर लिया तो मैं और ज्यादा कर लूं, हम भी किसी से कम नहीं, ये भी नहीं है। कंपटीशन करना है तो खुद से ही करना है कि अब तक मैंने इतने घंटे का किया था, अब थोड़ा और करके देखूं, और ज्यादा आगे बढ़ूं, और बढ़ूं, 24 घंटे का कर लूं, 30 घंटे का कर लूं। ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते 1 दिन से 2 दिन, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके बढ़ते बढ़ते 1 हफ्ते, 1 नवरात्र। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, चाहे कितना भी समय लग जाए। हाँ, तो जीवन हमारे पास है, जितना भी जीवन है इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल हम आगे बढ़े। कोई जल्दबाजी ना करें। हाँ, जल्दबाजी करेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन झटका इतना लग सकता है कि हम डर जाएंगे और डर के मारे दोबारा ये करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम मरेंगे। हाँ, डायरेक्ट तो नहीं मरेंगे, इनडायरेक्ट। ये डर के मारे फास्टिंग ही करना अब हमारी हिम्मत नहीं चलेगी और बंद कर देंगे, और ये नुकसान हम भुगतान करना होगा। तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी खुद की लेवल देख के हमें करना है, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करना है। तो इसको हम कहते हैं रेशनल फास्टिंग, युक्ति युक्त उपवास। हाँ, अंध तरीके से नहीं करना है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास से करना है। तो ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब ये हमें इसका फायदा मिलने लगेगा। फायदा क्या होता है फास्टिंग से? फायदे तो पहला फायदा यह होगा कि शरीर के भीतर जो भी पुराना मल भरा पड़ा है सूक्ष्म रूप से, स्थूल तो ये एनिमा हटा देगा, ये क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला जूस वो हटा देगा, स्थूल को ये हटा देगा। लेकिन सूक्ष्म जो इम्प्यूरिटी है, अशुद्धि है, टॉक्सिन है, इसको तो केवल और केवल ये फास्टिंग ही हटा सकता है। इसलिए भी फास्टिंग की महत्ता है। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्म टॉक्सिन हटता जाता है हमारे शरीर से रोग हटते जाते हैं। ये पहला फायदा है। टॉक्सिन हटने से कमजोरी हटती है, यानी चश्मे ही तो निकल जाते हैं। हाथ पैर जो हम नहीं हिला सकते थे, फ्रोजन शोल्डर था, जो कुछ था, चल नहीं पाते थे, अब दौड़ने लगेंगे। तो ये फिजिकल लेवल पे हमें फायदे होने लगेंगे। ऐन्द्रिक लेवल पे कमजोरी हटकर शक्ति का जागरण होगा और आगे बढ़कर
मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सभी लेवल पे, यानी कि दैहिक, ऐंद्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक और आत्मिक सभी लेवल पे ये फास्टिंग से फायदा होता है। धीरे 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 हम प्रभु के करीब आने लगते हैं। तो ये फास्टिंग से ही हो सकता है। इसलिए सभी धार्मिक शास्त्रों ने, स्क्रिप्चर्स ने, धर्म ग्रंथों ने ये महत्ता बताई है फास्टिंग की। अब कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, सभी में यदि इससे नुकसान होता तो कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं बताते। लेकिन हमारा जो ग्रंथ, हमारा जो मैन मेड साइंस, विज्ञान, हमारे शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, उन्होंने ये सब कुछ गलत दिखाया है, क्योंकि उनके पास दिशा ही गलत है, सही दिशा नहीं है, उनके चश्मे ही गलत है। हाँ, हम देखो क्लियर ग्लास वाले चश्मे हैं तो सृष्टि जैसी है वैसी दिखेगी, लेकिन इसके अलावा कोई ग्लास के चश्मे पहन लेंगे, लाल पहन लेंगे, तो इस सृष्टि का कलर टोटली बदल जाएगा। सृष्टि का नहीं बदलता है, हमारी दृष्टि का बदल जाता है। पीले रंग के पहन लेते हैं, हरे रंग के पहन लेते हैं, तो इस हिसाब से हमें सृष्टि बदली बदली नजर आती है। सृष्टि नहीं बदलती, सृष्टि तो जैसी है वैसी है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है ये ग्लास के कलर के हिसाब से। तो ये बदलना है तो हमें ये चश्मे सही पहनने होंगे, और सही चश्मे, सही ज्ञान वो भगवान ने दिया है दिव्य शास्त्रों में, दिव्य वाणी में। तो इस हिसाब से हमें इसका पठन करना जरूरी है, जो हम करते ही नहीं है। हाँ, हम देखेंगे हमारे घर में कोई शास्त्र होंगे ही नहीं, और है तो केवल पूजा पाठ करते हैं। हाँ, जीवन में अपनाते नहीं। तो ये फास्टिंग का महत्व एक तो व्यक्ति के तौर पे है, व्यक्तिगत हमें खुद से खुदा से मिला देता है, आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। अब हम देखें वैश्विक भी फायदा है। हम सब जानते हैं भारत में एक बार इमरजेंसी कोई ऐसी आ गई, वॉर हो गई पड़ोसी से, तब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। चावल मंगवाना पड़ता था बाहर से, तो इसके बदले में डॉलर देना पड़ता था, यानी कि हमारी जीडीपी बहुत कमजोर होती जा रही थी। तो ये इकोनॉमी को भी कुछ हद तक मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपील की थी भारतवासियों को कि केवल हफ्ते में एक दिन, एक बार चावल खाना बंद करो। देखो, हफ्ते में केवल एक दिन, एक बार चावल खाना बंद करते हैं तो भी कुछ इकोनॉमी को बूस्टिंग मिलता है, जबकि हम तो यहां पूरा खाना बंद करते हैं। तो ये देश को कितना फायदा होगा। हाँ, मान लो हमारा ये भारत की बात करें तो 140 करोड़ की आबादी,
केवल एक दिन खाना बंद करते हैं, केवल एक दिन। 140 लोग नहीं खाते हैं। ये केवल कल्पना करते हैं, ये जब भी होगा तब, लेकिन आज कल्पना करें तो एक दिन का एक व्यक्ति का खाना, इसके पीछे जो खर्च होता है कम से कम लगा ले तो 200 रुपये। हाँ, कम से कम इतना तो पड़ ही जाता होगा ऑन एन एवरेज। हाँ, जब शादी ब्याह में जाते हैं 2-2 हजार की भी डिश होती है, इसकी हम यहाँ नहीं। हाँ, जो अमीर लोग हैं उनका खाना शायद 1000-2000 का होता होगा, और गरीबों का खाना 100 रुपये में भी वो पूरा हो जाता होगा। लेकिन हम यहाँ एवरेज लगा लेते हैं, तो एवरेज एक व्यक्ति का 200 रुपया लगा दें और 140 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 200 200 कितना हो जाएगा? 28,000। केवल एक दिन में इतनी सेविंग हो जाएगी, इतनी बचत हो जाएगी। और नवरात्र करते हैं, ये 10 दिन करते हैं तो 10 गुना ज्यादा। हाँ, केवल एक नवरात्र का आप अंदाजा लगाओ तो ये भारत के पास कितनी योजनाएं इससे हो सकती है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड में भी हम देखें, भौतिक जगत में भी देखें, तो ये जीडीपी बढ़ना कितना सरल है। तो ये वैश्विक की बात करें तो विश्व की आबादी शायद आज हम कह सके 800 से 900 करोड़ की होगी। तो ये सारे विश्व में कितना वो खर्च अननेसेसरी जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा, रोग नहीं रहेंगे तो दवाइयों के पीछे आज कितना खर्च होता है, व्यक्तिगत और वैश्विक, वो भी कम हो जाएगा। तो इसके पीछे जो पढ़ाई का खर्च होता है, आयुर्वेदिक कॉलेज, एलोपैथिक कॉलेज, नेचुरोपैथिक कॉलेज, हाँ ये सारा, ये भी कितना आप अंदाजा लगाओ, ये भी बंद हो जाएगा। अब जब हम फास्टिंग करने लगते हैं, सही दिशा मिलने लगती है, तो अब हम खेती में पकाया हुआ ये भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भगवान देते हैं खा लेते हैं, अन्य प्राणी जैसे खा लेते हैं, तो खेती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खेती नहीं होगी, व्यापार नहीं होंगे, हाँ, तो अब ऐसी दुनिया बन जाएगी कि जिसकी आज हम कल्पना भी न कर सकें। और ये सही में वैसी ही दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन ये खाना खाकर, गलत खाना खाकर हमने इस सृष्टि को मान लो कि जो एक स्वर्ग सी सृष्टि बनाई थी भगवान ने, इसको हमने नरक में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है। तो ये हमारी गलती का परिणाम है, इंसान की, और किसी की नहीं। देखो, और कोई गलत खाना नहीं खाते, तो उनको फास्टिंग की भी जरूरत नहीं। उनको 2 तरीके से नहीं जरूरत है। एक तो सही खाना खाते हैं, डिजाइन फूड खाते हैं, इससे उनको कोई रोग नहीं होते। फिर भी आप देख लेना, मैं तो देहाती हूँ, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, मुझे पता है, मैं पशुओं से जुड़ा हूँ।
जब पशुओं को भी हम गलत खाना खिलाते हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं, तो उनको भी कभी कभार रोग हो जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि गलत खाना खाने से हुआ, तो वो अपने आप बिना बताए वो फास्टिंग कर लेते हैं। जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक वो खाना पीना छोड़ देते हैं, चाहे कोई पशु हो चाहे पक्षी हो, न खाते हैं न पीते भी हैं। आप भी ये देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पशुओं को भी पता है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में गलत सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जबकि ये लोग स्कूल कॉलेज जाते नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको इतना तो फायदा है कि वो कैलोरी या ऐसा कुछ गलत सोच के नहीं खाते हैं। वो केवल कॉमन सेंस से अपने लिए, जो अपने सृजनहार ने जो भोजन दिया वही भोजन खाते हैं, और इस हिसाब से उनको कुछ नहीं होता। कुछ हो भी गया तो वो कुछ समय के लिए फास्टिंग कर लेते हैं, जैसे वो ठीक हो गया फिर से अपने रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये पशुओं को भी पता है जो इंसान को पता नहीं है, और इसके पीछे एक गलत शिक्षा ही जिम्मेवार है। तो हम जब फास्टिंग की महत्ता समझ जाएंगे तब हमारा डर हट जाएगा, तब तक हम डरे डरे रहेंगे, और जो डर गया वो मर गया। हाँ, इसलिए हम खाते रहेंगे, गलत खाते रहेंगे, रोग होते रहेंगे, दवाइयाँ लेते रहेंगे और कम मरते रहेंगे। तो फास्टिंग के बारे में जो भी हमारे मन में कुछ गलतफहमी है, इसको हटाना है और खुद पे प्रयोग करना है, तभी सही पता चलेगा। केवल समझने से भी इतना फायदा नहीं होगा, सुनने से, सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, लेकिन समझकर जब तक खुद पे प्रयोग नहीं करेंगे, आजमाएंगे नहीं, तब तक इसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। देखो, रावण भी प्रकांड पंडित था, दुर्योधन भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो केवल जानता था, कर नहीं पाता था। दुर्योधन तो कन्फेस भी करता है, स्वीकार भी करता है कि धर्म क्या है मुझे मालूम है, अपना नहीं सकता। अधर्म क्या है वो भी मालूम है, छोड़ नहीं सकता। ये उनकी मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? उनका खाना ऐसा था। हाँ, वो फास्टिंग नहीं करता था और खाना गलत खाता था, और जब भगवान उनके घर जाते हैं, समझाते हैं कि पांडव भी आपके भाई, उनका भी आधा हिस्सा के हकदार वो भी हैं, उनको आधा दे दो। नहीं मानता। भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी दे दो, नहीं मानता। और भगवान के लिए भोजन उन्होंने जो बनाया, भगवान वहां भोजन नहीं खाते हैं, और विदुर जी के वहां जाके खाते हैं। और वो क्या खाते हैं? भाजी कहते हैं, यानी कि पत्तियां, हरी पत्तियां। तो ये शास्त्रों से हमें ये भी जानने को मिलता है कि हमें खाना है तो क्या खाना है, और खा भी लिया तो साथ साथ फास्टिंग करना है। रामचरितमानस में भी फास्टिंग की महत्ता बताई गई है। जब भगवान राम को संदेश एक मिलता है, जानकारी मिलती है, हाँ, कि अपने पिताजी दशरथ महाराज की डेथ हो गई, तो उस वक्त वो निर्जल उपवास रखते हैं। तो ऐसी कोई नौबत आ जाए
ऐसा कोई झटका लग जाए तो उसी वक्त भी हमें निर्जल उपवास करना है, तो ये झटका भी कम लगेगा। देखो, हम जब हमारी बेटी को इसकी शादी ब्याह करके ससुराल भेजते हैं, तब भी माँ बाप को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो ये झटके को कम करने के लिए यहाँ भी एक प्रावधान किया गया है कि जो कन्यादान करते हैं वो उनको भी उस दिन फास्टिंग करवाया जाता है, तो इससे ये संतुलन बना रहता है। तो इस हिसाब से हम फास्टिंग की महत्ता हर कोई जगह दे सकते हैं, और हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से हमारे जीवन के साथ फास्टिंग को जोड़ दिया है। लेकिन हमने फास्टिंग को भी क्या कहें, इतना बर्बाद कर दिया है। जैसे योग की महत्ता शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन हमने भ्रष्ट करके इसको योगा बना दिया। उसी हिसाब से यहाँ भी उपवास को हमने उपहास कर दिया, यानी कि जब जब खाने का छोड़ते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन इसमें भी हम या तो समय बदल देते हैं या तो खाद्य पदार्थ को बदल देते हैं, और फास्टिंग का जो सही मतलब है इसको भी हमने नष्ट कर दिया है। अब देखो, रोजा की महत्ता कितना ही है वो बताया गया है, लेकिन रमजान में लोग रोजा तो रख लेते हैं धार्मिक एक भावना के कारण, लेकिन रात को जैसे ही रोजा कब छूटे इसके लिए वो घड़ी देखते रहते हैं, और जैसे ही रोजा छूटा और वो टूट पड़ते हैं। सारी रात मेजबानी तो ये कोई रोजा नहीं है, ये केवल समय बदल दिया। दिन में खाते थे, अब रात में खाते हैं। दिन में नहीं खाते थे, वो रात में नहीं खाते थे, अब दिन नहीं खाते, तो इससे फायदा नहीं मिलता। उसी हिसाब से हम भी एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन एकादशी में क्या क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, वो हमें पता है सब कुछ। तो ये गलत है। हर कोई ये कुछ अपने हिसाब से गलत अर्थ निकाल लेते हैं, और जो इसकी महत्ता है इसको ही खत्म कर देते हैं। तो फास्टिंग के बारे में मुझे लगता है कि कुछ क्लियरिटी आई होगी, और जब खुद प्रयोग करेंगे खुद पे, तब सही में इसका पता चलेगा। नो डाउट ये थोड़ा जो आज तक हम मानते आए हैं इससे कुछ अलग सा है, तो थोड़ा क्या कहें, आसान नहीं रहेगा, थोड़े परेशान भी करेगा, लेकिन मन मान जाएगा तो ये आसान भी हो सकता है। तो मन को मनाने के लिए भी ऐसे सत्संग की आवश्यकता रहती है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। कबीर जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है। जो स्वस्थ है और जो स्वस्थ हो गए और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे है, ये स्वस्थता फर्स्ट स्टेज है। स्वस्थता अपने आप आएगी, लेकिन आगे बढ़ना है। मैंने आपको बताया, न केवल शारीरिक यानी कि दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, ये सभी शुद्धि होती है, ये भी मैंने आपको बताया। और ये शुद्धि क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है, यानी कि ये आध्यात्मिक मार्ग है। शुरू होता है देह से, शुरू होता है तन से, लेकिन पहुंचना है आत्मा तक और परमात्मा तक।
तो ये ऐसा नहीं है कि केवल रोग नाबूदी का इलाज या उपचार है, ये तो पहला फायदा है, फर्स्ट स्टेप है। ये सीढ़ी जो है इसमें एक प्रथम स्टेप है, इस पे आगे चलते 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 हम प्रभु तक पहुंचना है।